हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे ज्ञान मुद्दा पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट के बारे में, जिसमें 50 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ था और उस सब्जेक्ट था ग्रामीण प्रवेश एवं समाज के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी लेखपाल के लिए और जिसका पेपर होने वाला है 24 जुलाई को। तो इसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 40 तक जो है इसका हो चुका है डिस्कशन, और आज की इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 41 से लेकर प्रैक्टिस सेट नंबर 50 तक करेंगे। तो ये वीडियो आज का इस बुक का मतलब लास्ट वीडियो होगा, जिसमें हम कंप्लीट बुक पूरा डिस्कशन कर रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि इसके पहले जो है 4 वीडियो में 40 तक जो है प्रैक्टिस सेट हो चुका है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 41 के पहले क्वेश्चन को अगर हम देखें तो कृषक समाज में प्रमुख आर्थिक क्रिया क्या होती है। ऑप्शन ए है सेवा क्षेत्र, बी है कृषि क्षेत्र, सी है उद्योग क्षेत्र और डी है विनिर्माण क्षेत्र। इसमें बताना है कि जो कृषक समाज होता है उसमें प्रमुख आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं, ठीक है। तो आर्थिक क्रिया अगर देखा जाए कृषक समाज में तो उसमें होता है कृषि क्षेत्र, ठीक है। सबसे ज़्यादा कृषि कार्य किया जाता है ग्रामीण समाज में, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। जीविकोपार्जन के लिए जो है कृषि यानी खेती किया जाता है गाँव में सबसे ज़्यादा, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पुराने समय में राजाओं में चक्रवर्ती सम्राट बनने का जो आदर्श था निम्नलिखित में से क्या हुआ करता था, ठीक है। राजनीतिक एकता रहती थी, या फिर सामाजिक एकता थी, या फिर धार्मिक एकता थी, या फिर सांस्कृतिक एकता थी। इसमें से बताना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसके अगर आंसर की बात करेंगे तो इसमें राजनीतिक एकता आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। जो भारत में पुराने समय में राजाओं में जो चक्रवर्ती सम्राट बनने का जो आदर्श होता था उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान था राजनीतिक एकता का, ठीक है। तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। इसके पहले जो मैंने प्रैक्टिस सेट नंबर 40 तक कराए हैं उसमें पंचवर्षीय योजना के बारे में लगभग डिस्कशन हो ही चुका है, तो आप लोग उसको भी देखिएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा चारों वीडियो का, ठीक है। तो पार्ट वाइज 1 to 10 एंड 10 to 20, 20 के बाद फिर 20 से 30, 30 से 40, इस तरीके से आप लोग उसको देख लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल की बात करेंगे तो 2007 से लेकर 2012 तक रहा था 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल, ठीक है। इसके बाद आया 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 2012 से लेकर 2007 तक 17 तक उसका कार्यकाल था, लेकिन 1 जनवरी 2015 को इसकी जगह पे जो है नीति आयोग लाया गया था, ठीक है। और 1985 से लेकर 1990 तक की अगर हम बात करें तो इसका कार्यकाल था 7वीं पंचवर्षीय योजना का, और 1997 से लेकर 2002 तक जो है 9वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था, ठीक है। 2012 से 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृषि में युग्म पैदावार का आशय क्या है। तो कृषि में युग्म पैदावार का आशय बताएं। युग्म पैदावार यानी कि डबल्स यानी कि जोड़ा। अब इसमें ऑप्शन है एकल फसल, विभिन्न मौसम पर 2 फसल, या फिर अन्य फसलों के साथ 1 फसल, या फिर एक ही साथ 2 फसल। तो क्या होगा इसका आंसर। तो युग्म पैदावार जो होता है उसमें एक ही साथ 2 फसल होता है। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक विकास खंड पर पंचायत समिति कैसी होती है। तो विकास खंड पर अगर हम पंचायत समिति की बात करें तो प्रशासकीय अभिकरण होता है एक प्रकार का, तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, प्रशासकीय अभिकरण होता है, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का उच्चतम साक्षरता दर वाला जो है जिला कौन सा है। तो उच्चतम साक्षरता दर वाला जिला अगर देखें उत्तर प्रदेश में तो गौतम बुद्ध नगर का नंबर आता है, ठीक है। और निम्नतम साक्षरता दर वाले ज़िले की अगर हम बात करेंगे तो आता है श्रावस्ती का। श्रावस्ती जो है निम्नतम साक्षरता दर वाला जिला है और उच्चतम में गौतम बुद्ध नगर आता है, तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा गांव मेरा गौरव कार्यक्रम कब शुरू किया गया। मेरा गांव मेरा गौरव कार्यक्रम की बात करें तो ये इसकी शुरुआत हुई थी 25 जुलाई 2015 को, ठीक है। मेरा गांव मेरा गौरव कार्यक्रम 25 जुलाई 2015 को शुरुआत किया गया था। अगला प्रश्न, पंचायत के कार्यकाल का आरंभ कब से माना जाता है। चुनाव के परिणाम से, चुनाव के अधिसूचना तिथि से, या फिर अगर सी और डी देखें तो विघटन की तारीख से, या फिर पंचायत के प्रथम अधिवेशन से। तो चुनाव का जो परिणाम उसका तारीख जो माना जाता है वो पंचायत के प्रथम अधिवेशन से माना जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। बॉर्डर सिंचाई विधि उपयुक्त है किसके लिए। बॉर्डर सिंचाई विधि जो उपयुक्त होता है तो होता है वो आलू के फसल के लिए, ठीक है। आलू में जो है बॉर्डर
बनाया जाता है और उसमें जो है बॉर्डर में पानी उसमें दिया जाता है आलू की फसल में। तो आलू की फसल के लिए बॉर्डर सिंचाई विधि जो है उपयुक्त होता है सर्वयुक्त। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। भूमि क्षेत्रफल एवं मापन से संबंधित शब्द जो शजरा है उसका अर्थ क्या होता है? तो शजरा शब्द का अर्थ होता है मानचित्र। क्या होता है? शजरा शब्द का अर्थ मानचित्र होता है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण समाज किस प्रकार का समाज है? चलिए बताइए, ग्रामीण समाज का किस प्रकार का समाज है? तो ग्रामीण समाज जो होता है वो सरल समाज होता है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, सरल समाज। ठीक है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप क्या था? चलिए इसका आंसर क्या होगा? एक स्तरीय था, द्विस्तरीय या फिर त्रिस्तरीय है? तो भारत में अगर पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप की बात करेंगे तो कौन सा है? त्रिस्तरीय। ठीक है, और त्रिस्तरीय व्यवस्था किसने सिफारिश किया था? तो बलवंत राय मेहता समिति ने किया था। कब किया था? 1957 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में किसानों का औसत जोत आकार कितना है? कितना होता है उत्तर प्रदेश में किसानों का जो औसत जोत आकार? तो आंसर इसका अगर बात करेंगे तो 0.73 हेक्टेयर होता है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त परिवार में सर्वोच्च स्थान किसे प्राप्त होता है? चलिए इसका आंसर क्या होगा? तो संयुक्त परिवार में सर्वोच्च स्थान जो होता है वो कर्ता को प्राप्त होता है। ठीक है, कर्ता यानी कि मुखिया को प्राप्त होता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। चना की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी निम्नलिखित में से कौन सी होती है जो चना के लिए उपयुक्त होती है मिट्टी? चलिए इसका आंसर क्या होगा? तो हल्की दोमट तथा शुष्क जो मिट्टी होती है वो चना की खेती के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। ठीक है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग के अध्यक्ष की बात करेंगे तो नीति आयोग का अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान इसका पूरा नाम है और एक सरकार की तरफ से थिंक टैंक के रूप में जो है काम करती है। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली है। अध्यक्ष इसके प्रधानमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष इस समय अगर देखा जाए तो डॉक्टर सुमन बेरी हैं। कौन है? डॉक्टर सुमन बेरी हैं जो कि एक अर्थशास्त्री हैं और इन्हें इस समय जो है नीति आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 62.7 वर्ष जो है ये जीवन प्रत्याशा दर है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा का निर्माण कब किया गया था? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का निर्माण जो किया गया था वो किया गया था 2002 में। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, खसरा स्वयं अधिकार अभिलेख नहीं है किंतु अधिकार अभिलेख की आधारशिला है। इसमें कुल कितने खाने होते हैं बताना? किसमें? खसरा में। खसरा में कितने खाने होते हैं? तो अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा 22 खाने। ठीक है, 22 खाने होते हैं। लेकिन अगर कंप्यूटरीकृत खसरा में पूछा जाएगा तो उसमें 46 खाना होता है। ठीक है, ये अभी नया हो गया है, मतलब अगर कंप्यूटरीकृत खसरा पूछा जाएगा तो 46 खाना, नहीं तो 22 खाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिज्मेटिक कंपास में नेत्रिका वेन और लक्षण वेन किस एंगल पर लगे होते हैं ये बताना है। तो ये दोनों जो है वेन जो है ये 180 डिग्री पर लगे होते हैं। आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी पार्ट। इस तरीके से लगे होते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है यमुना नहर, जो कि पूर्वी यमुना नहर है, जो कि सबसे पुरानी नहर है। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ग्राम पंचायत की पहली बैठक कितने दिनों के भीतर होना अनिवार्य है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 30 दिनों के भीतर। ठीक है, 30 दिनों के भीतर जो है ग्राम पंचायत की पहली बैठक होना अनिवार्य है। ठीक है, ग्रामीण तथा नगरीय रूप में मानव बस्तियों के वितरण से बनता है, क्या बनता है? तो मानव बस्तियों के वितरण से ग्रामीण तथा नगरीय रूप में अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा द्विभाजन बनता है इसमें। ठीक है, द्विभाजन। निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म सुमेलित नहीं है? बैगा जनजात, सोनभद्र, खरवार जनजात, देवरिया, गोंड जनजात, गौतम बुद्ध नगर, पनिका जनजात, मिर्जापुर। इसमें आंसर की बात करेंगे तो आंसर जो गोंड जनजात गौतम बुद्ध नगर दिया गया है यह गलत सुमेलित है। आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, गोंड जनजात मुख्य रूप से बस्ती, गोरखपुर, ठीक है, गोरखपुर, देवरिया और देवरिया, मऊ, ठीक है, मऊ, आजमगढ़ और सोनभद्र, जौनपुर, सिद्धार्थनगर आदि जगह जो है गोंड जनजातियाँ पाई जाती है। तो ये गौतम बुद्ध नगर दिया जो कि ये गलत हो जाएगा, यही आंसर पूछा गया था। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना यानी ग्रामीण विकास किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का जो है प्रारंभ हुआ ये सन 2000 में। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 41। अब देखते हैं 42। इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं, ई नाम का उद्देश्य क्या है? ई नाम, ठीक है, ई नाम का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा पूरा देश एक मंडी। इसका जो है एक देश एक मंडी या फिर पूरा देश एक मंडी, इसका उद्देश्य है ई नाम। ठीक है, ई नाम की बात करें तो इसका फुल फॉर्म बनता है नेशनल एग्रीकल्चर
मार्केट, और ये लॉन्च किया गया था 14 अप्रैल 2016 को। 14 अप्रैल 2016 को यह प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है? एक देश एक मंडी पूरे देश में लागू होना चाहिए। तो आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाधान योजना का संबंध किस राज्य से है? तो समाधान योजना का संबंध जो है उत्तर प्रदेश राज्य से है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। समाधान योजना कब शुरुआत किया गया था उत्तर प्रदेश में? तो 21 अक्टूबर 2021 को। कब शुरुआत किया गया था? 21 अक्टूबर 2021 को जो है ये योजना शुरुआत किया गया था। और ये जो है योजना ऋण संबंधी योजना, जो कि एक मुश्त भुगतान करने पर लोगों को 35% से लेकर 100% तक ब्याज मुक्त होगा इसके तहत, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा जो है सामाजिक संबंधों के लिए अनिवार्य है? तो इसके आंसर की बात करेंगे तो हो जाएगा जागरूकता। जो जागरूकता होती है वो सामाजिक संबंधों के लिए अनिवार्य होता है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति घोषणा कब की गई, किस वर्ष किया गया है? तो ये किया गया है वर्ष 2012 में। आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा, ठीक है। विशुद्ध शोध यानी कि ग्रामीण विकास शोध के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसमें देखिए, अगर हम मौलिक सिद्धांतों की स्थापना दिया गया, मूलभूत नियमों का खोज और ज्ञान प्राप्ति का लक्ष्य, ये तीनों जो है विशुद्ध शोध के बारे में सही है कथन। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूदान आंदोलन के कारण वर्ष 1954 तक कितने लाख एकड़ भूमि भूदान में दिया गया था, ये बताना है। तो देखिए, भूदान आंदोलन की बात करें तो इसका सबसे पहले आंसर की बात करते हैं। तो आंसर हो जाएगा 32 लाख एकड़ भूदान दिया गया था, और आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब भूदान आंदोलन जान लेते हैं। भूदान आंदोलन की शुरुआत जो है विनोबा भावे द्वारा किया गया था। विनोबा भावे द्वारा किया गया था, ठीक है। और ये कब शुरुआत किया गया भूदान आंदोलन? तो 1951 में, ठीक है। कब शुरुआत किया गया? 1951 में विनोबा भावे द्वारा। और इन्होंने जो है तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से ये कार्य शुरुआत किया था, ठीक है। तो इसमें 1954 तक जो है 32 लाख एकड़ भूमि जो है भूदान दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य में 85% वर्षा कहाँ होती है? तो उत्तर प्रदेश में राज्य में 85% वर्षा की बात करेंगे तो जून से सितंबर महीने में होती है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। बड़ी जोत का आकार होता है, बड़ी जोत का आकार कितना होता है? तो बड़ी जोत के आकार की बात करेंगे तो 10 हेक्टेयर से जो अधिक होता है उसको बड़ी जोत कहते हैं। 1 हेक्टेयर से कम होता है उसको सीमांत जोत कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि का अतिरिक्त जल कृत्रिम जल ढंग से निकालने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो कृत्रिम ढंग से निकालने की क्रिया को कहते हैं जल निकास। क्या कहते हैं? जल निकास। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। 20 क्रांट कितने पाई के बराबर होता है? तो 20 क्रांट जो होता है वो 1 पाई के बराबर होता है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य में ग्राम सभाओं यानी कि वर्ष 2021-22 में कितनी संख्या है ग्राम सभाओं की, ये बताना है। तो उत्तर प्रदेश राज्य में ग्राम सभाओं की संख्या टोटल 59,163 है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कुल कितने वन्य जीव संरक्षण केंद्र हैं? तो उत्तर प्रदेश में कुल टोटल अभी 26 हैं। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश के जनजातीय एवं लोक संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन एवं प्रदर्शन हेतु जनजाति और लोक कला संस्कृति संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? तो ये किया गया है लखनऊ में। आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा, लखनऊ। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो ये निर्णय की बात करें तो राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ग्रेफाइट के भंडार की खोज उत्तर प्रदेश किस जनपद में हुई? तो ग्रेफाइट के भंडार की खोज उत्तर प्रदेश में जो हमीरपुर जिले में हुआ है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। प्रदेश के समस्त कार्यालयों में राजभाषा के रूप में हिंदी भाषा को कब से अनिवार्य कर दिया गया, ये बताना। तो अनिवार्य किया गया था उस वक्त जो है 26 जनवरी 1968 से। आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। किस अधिनियम की धारा में जो है लेखपाल का उल्लेख किया गया है? तो ये वो था भू राजस्व अधिनियम 1921 की धारा 23 में लेखपाल का उल्लेख किया गया है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ग्राम भू प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसके आंसर की बात करेंगे तो ग्राम प्रधान होता है, ठीक है। ग्राम भू प्रबंधन समिति का अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तहसील दिवस का आयोजन कब होता है? ठीक है, तहसील दिवस के आयोजन की बात करें तो प्रत्येक माह के प्रथम व तृतीय मंगलवार को जो है तहसील दिवस का आयोजन होता है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। कजली महोत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश किस जनपद में किया जाता है, मनाया जाता है? तो कजली महोत्सव का आयोजन जो है ये महोबा जिला में मनाते हैं। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश में लेखपाल सेवा नियमावली कब बनाई गई? तो ये बनाया गया उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा नियमावली जो 2006 में। क्या हो जाएगा आंसर? इसका ये पार्ट हो जाएगा। सघन कृषि जिला कार्यक्रम कब शुरुआत किया गया? सघन कृषि जिला कार्यक्रम की शुरुआत 1960 में किया गया। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। किसी गांव के भूखंडों को एक विशिष्ट क्रमांक से दर्शाने वाला मानचित्र क्या कहलाता है? तो उसको कहते हैं खसरा। क्या कहते हैं? खसरा, ठीक है।
वर्ष 2001 से लेकर 2011 के दौरान उत्तर प्रदेश में पुरुष की दशकीय वृद्धि दर कितनी रही? तो पुरुष की दशकीय वृद्धि दर की बात करेंगे तो 19.31% की वृद्धि दर रही है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। लेखपाल द्वारा अपने हक के प्रत्येक गांव के प्रति खेत का वर्ष में कितनी बार निरीक्षण किया जाना चाहिए? तो वो होता है 3 बार। 3 बार निरीक्षण किया जाना चाहिए। वो होता है रबी की फसल के समय, खरीफ की फसल के समय और जायद की फसल के समय। ठीक है, अब देखते हैं प्रैक्टिस नंबर 43। पहला क्वेश्चन इसमें है, व्यक्तियों का ऐसा समूह जो विशिष्ट सेवा उद्देश्य के लिए जो है उद्दिष्ट है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं समिति। क्या कहते हैं? समिति कहा जाता है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। भारतीय समाज को मुख्यतः किस समाज के नाम से जाना जाता है? तो भारतीय समाज को जो है मुख्यतः कृषक समाज के नाम से, क्योंकि कृषि यहाँ खेती किसान ही बहुत होता है। तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, एक ग्राम पंचायत में ग्राम वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है? तो टोटल इसमें सदस्यों की बात करें तो 7 से 17 सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिड डे मील योजना के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर बच्चों के न्यून भार की प्रतिशतता का आकलन किस आवृत्ति पर किया जाना चाहिए? तो अर्धवार्षिकी किया जाना चाहिए। इसका आंसर डी पार्ट हो जाएगा, अर्धवार्षिक। ठीक है, एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु सीमा की बात करें तो 21 वर्ष होनी चाहिए। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा बैठक होनी चाहिए? तो टोटल 2 ग्राम सभा बैठक होनी चाहिए एक वर्ष में। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं, यह कथन किसका है? तो इस कथन की बात करेंगे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। सार्वजनिक भूमि के अतिक्रमण हटाने एवं उसके प्रबंधन का उत्तरदायी किसका होता है? तो ये होता है राजस्व विभाग का। आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट, राजस्व विभाग का। पूसा रसराज किस फसल की उन्नत किस्म है, ये बताना है। तो पूसा रसराज जो है ये खरबूजा की उन्नत किस्म का नाम है। तो आंसर इसका जो है सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कौन सा ग्रामीण विकास का वर्तमान कैबिनेट मंत्री है? तो वो है चौधरी बीरेंद्र सिंह। आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट। बहुप्रचलित सिंचाई का साधन क्या है? तो बहुप्रचलित सिंचाई के साधन की बात करेंगे, ट्यूबवेल है। बहुप्रचलित सिंचाई का साधन क्या है? ट्यूबवेल। ठीक है, 1 फुट कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? तो 1 फुट जो होता है वो 30.48 सेंटीमीटर के बराबर। आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूमि की पैमाइश का कार्य किस विभाग के द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है राजस्व विभाग के द्वारा। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, जमाबंदी तैयार की जाती है कितने प्रतियों में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2 प्रतियों में तैयार किया जाता है। देश का प्रथम राज्य कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो देश का प्रथम राज्य कृषि विश्वविद्यालय जो है पंतनगर में स्थित है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, धरातल पर मापी गई क्षैतिज दूरियाँ कोणों एवं ऊंचाइयों को मानचित्र पर प्रदर्शित करने की कला को क्या कहते हैं? तो ये कहा जाता है मानचित्र कला। क्या कहते हैं? मानचित्र कला। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की स्थापना कब किया गया? तो खाद्य प्रसंस्करण विभाग की बात करेंगे तो ये 1974 में इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की स्थापना। सांस्कृतिक एकाधिकता पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है ये बताना है। तो ये मिलता है आधुनिकीकरण में। कहाँ मिलता है? आधुनिकीकरण में। ठीक है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्य फसल कौन है? वाणिज्य वाली नगदी फसल कौन सी है? तो वह है गन्ना। गन्ना जो है उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्य फसल है। उत्तर प्रदेश वन महोत्सव का शुभारंभ किस वर्ष हुआ उत्तर प्रदेश में? तो वन महोत्सव का शुभारंभ जो है जुलाई 1952 से ही हो रहा है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना कब शुरुआत किया गया? तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की बात करें तो 5 मार्च 2019 से शुरुआत किया गया। कब शुरुआत किया गया? 5 मार्च 2019 को। किस प्रकार के वन में लकड़ी काटने हेतु जो है पशु चराने की स्वतंत्रता होती है? तो वो वन होता है अवर्गीकृत वन। कौन सा वन होता है? अवर्गीकृत, जिसमें लकड़ी काट सकते हैं, पशु को चरा भी सकते हैं। जनजातीय समाज के लोग होते हैं, कैसे होते हैं? तो जनजातीय के समाज के लोग जो होते हैं वो धार्मिक होते हैं, वस्तु पूजा में विश्वास करने वाले होते हैं, अंधभक्ति भी होते हैं। तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। उपयुक्त तो सभी होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 में मिलान करना है लिंगानुपात उत्तर प्रदेश राज्य का और धर्म। ठीक है, सिख धर्म में कितना लिंगानुपात है, जैन धर्म में कितना है, बौद्ध में कितना है, ईसाई में है। तो इसके चलिए मिलान करते हैं इसमें। तो सिख धर्म की अगर हम बात करें, सिख धर्म में कितना लिंगानुपात है? तो 877 लिंगानुपात है। ठीक है, जैन धर्म की बात करेंगे तो जैन धर्म में 911 है। बौद्ध धर्म की बात करेंगे तो बौद्ध धर्म में 895 है और ईसाई धर्म में बात करेंगे तो 961 आता है। तो इस तरीके से आंसर इसका क्या हो जाएगा? ये पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान किस शहर में स्थित है उत्तर प्रदेश के?
तो ये आगरा में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? आगरा में। तो आंसर इसका आगरा हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रैक्टिस सेट देखते हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 44, और उसमें हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय समाज में वर्ष का परिवर्तित रूप है। क्या रूप है वर्ष का परिवर्तित रूप की बात कर रहा है इसमें? तो वो है वर्ग व्यवस्था। ठीक है, भारतीय समाज में वर्ग व्यवस्था का परिवर्तित रूप है। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। रोलिंग प्लान का काल समय क्या था ये बताना। तो रोलिंग प्लान का जो समय था वो था 1978 से 1980। आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, टीलेज पद्धति क्या है? टीलेज पद्धति क्या है? आंसर बताइए। तो इसके आंसर की बात करेंगे तो बिना जुताई किए एक साली कृषि करना, उसको टीलेज पद्धति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित फसलों में कौन नकदी फसल नहीं है? ठीक है, इसमें से बताना कि कौन नकदी फसल नहीं है। तो वो देखिए, गेहूं जो होता है वो नकदी फसल नहीं होता है, बाकी गन्ना, तंबाकू, कपास, ये सारे नकदी फसल होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक गलत है ये बताना है। 1 हेक्टेयर बराबर 3.95 पक्का बीघा, 1 एकड़ बराबर 1.6 पक्का बीघा, 1 एकड़ बराबर 10 वर्ग चेन, या 5 एकड़ बराबर 18 बीघा पक्का वाला। तो इसमें बताना कौन सा गलत है। तो गलत की बात करेंगे तो इसमें जो डी पार्ट है यही गलत है। ठीक है, 1 एकड़ बराबर 1.56 जो है बीघा होता है, और 1 एकड़ बराबर, ठीक है, और जबकि इसको हम 5 एकड़ अगर निकालेंगे तो 5 एकड़ बराबर हो जाएगा 8 बीघा के, और इसमें कितना दिया हुआ 18 बीघा के, जो कि ये गलत दिया हुआ है। आंसर क्या हो जाएगा? यही डी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भाग्य लक्ष्मी योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कब किया गया? तो भाग्य लक्ष्मी योजना की शुरुआत की बात करेंगे तो ये 28 अप्रैल 2017 को किया गया। आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा। पशुपालन किस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत आता है? तो पशुपालन जो होता है वो कृषि विज्ञान की शाखा के अंतर्गत आता है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं पशु गणना किन क्षेत्रों में कराई जाती है? तो पशु गणना की अगर हम बात करें तो ये ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र दोनों क्षेत्रों में कराया जाता है। तो आंसर इसका फाइनली सी पार्ट हो जाएगा। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत कितनी धनराशि सहायता प्रदान किया जाता है? तो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत जो 25 लाख रुपये धन राशि जो है प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा। और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब की गई? तो 24 अप्रैल 2018 को किया गया। कब किया गया? 24 अप्रैल 2018 को। ठीक है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, भारत की आत्मा गांव में बसती है, यह व्यक्ति जो है यह किस व्यक्ति का कथन है? तो भारत की आत्मा जो गांव में बसती है ये कथन कहा गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा। डिजिटल इंडिया का मुख्य उद्देश्य क्या है ये बताना है। तो डिजिटल इंडिया का मुख्य उद्देश्य है देश के पूरी व्यवस्था को इंटरनेट से जोड़ना। क्या हो जाएगा? आंसर बी पार्ट हो जाएगा। देश की पूरी व्यवस्था को इंटरनेट से जोड़ना, ये जो है डिजिटल इंडिया का मुख्य जो है कार्य है, उद्देश्य है। और ये शुरुआत कब किया गया था? 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय उपोष्ण बागवानी अनुसंधान संस्थान जो है लखनऊ में स्थित है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। लेखपाल के कागजात पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो लेखपाल के कागजात पर जो है राजस्व अधिकारी का हस्ताक्षर होता है। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में हुआ? तो नाबार्ड इसके पहले भी बातें हो चुकी हैं, पिछले वाले भी प्रैक्टिस सेट में। तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो 6ठी पंचवर्षीय योजना में इसका जो है गठित हुआ था। ये योजना के कार्यकाल में जो है इसकी स्थापना किया गया था। नाबार्ड की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई? 12 जुलाई 1982 को हुआ था। और नाबार्ड में नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। और इस समय के अध्यक्ष की बात करेंगे तो अध्यक्ष कौन इस समय? बी.आर. चिंताला। बी.आर. चिंताला जो इस समय अध्यक्ष है नाबार्ड के। ठीक है, और 1980 से 85 से लेकर 6ठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खसरा में क्या दर्ज रहता है? इसका आंसर हो जाएगा खसरा में जो है खेत का क्षेत्रफल दर्ज होता है, खेत की संख्या, मिट्टी का प्रकार। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। राकड़ अथवा राकर मिट्टी उत्तर प्रदेश में कहाँ पाई जाती है? तो राकड़ मिट्टी जो है पर्वतीय एवं पहाड़ी ढलानों पर पाई जाती है। तो आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में पहली वन नीति कब लाई गई? तो उत्तर प्रदेश में पहली वन नीति जो लाई गई थी वो 1952 में। कब लाई गई थी? 1952 में। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिलाओं की संख्या कितनी है? तो जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिलाओं की संख्या की बात करेंगे तो 9.53 करोड़ है। कितना है? 9.53 करोड़, 9.5 करोड़ लगभग। राजगोंड जनजाति उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पाई जाती है? तो राजगोंड जनजातियों की बात करेंगे तो महाराजगंज और सिद्धार्थनगर जिलों में पाया जाता है। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किससे है? तो ठुमरी गायिका के गिरिजा देवी का संबंध जो है वाराणसी घराने से। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है,
गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहाँ है? तो गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय की बात करेंगे तो ग्रेटर नोएडा में है, सॉरी नोएडा में है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। जैन विद्या शोध संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो जैन विद्या शोध संस्थान जो है ये लखनऊ में स्थित है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम राष्ट्रीयकृत परिवहन का प्रारंभ कब हुआ? बताना। इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर? तो इसके आंसर की बात करेंगे तो 15 मई 1947 को जो उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम राष्ट्रीयकृत परिवहन का प्रारंभ हुआ। ठीक है, कौन सा युग्म सही गलत है ये बताना, कौन सा युग्म इसमें जो है गलत है? वाराणसी खेरिया हवाई अड्डा, लखनऊ अमौसी हवाई अड्डा, कानपुर चकेरी हवाई अड्डा। तो गलत युग्म की बात करेंगे तो इसमें जो है ए पार्ट जो दिया गया है वाराणसी खेरिया हवाई अड्डा, ये गलत दिया गया है। ठीक है, वाराणसी में जो है लाल बहादुर शास्त्री बाबतपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और खेरिया हवाई अड्डा कहाँ पर है? खेरिया हवाई अड्डा आगरा में है। ठीक है, तो यही आपका आंसर पूछा गया था जो कि ये पार्ट में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदाओं की जलीय चालकता किसके अनुक्रमानुपाती होती है? तो मृदाओं की जलीय चालकता जो होती है वो जल धारण क्षमता के अनुक्रमानुपाती होती है। जितनी ही जलीय चालकता होगा उतनी ही जल धारण क्षमता होगी, ये इसका कथन कहना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 25 प्रैक्टिस नंबर 45 देखिए, पंचायतों का कार्यकाल कितना होता है? पंचायतों का कार्यकाल की बात करेंगे तो प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष तक होता है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा। गुलाबी क्रांति के जनक कौन है ये बताना है। तो गुलाबी क्रांति के जनक हैं दुर्गेश पटेल। ठीक है, कौन है? दुर्गेश पटेल। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? गुलाबी क्रांति का संबंध जो है झींगा मछली एक होती है, झींगा मछली उसके उत्पादन से संबंधित है और प्याज के उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, झींगा मछली और प्याज के उत्पादन से संबंधित गुलाबी क्रांति है। ठीक है, वर्गीज कुरियन जो है ऑपरेशन फ्लड यानी कि क्या कहते हैं श्वेत क्रांति से संबंधित, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, एम.एस. स्वामीनाथन हरित क्रांति से संबंधित है। नॉर्मन बोरलॉग जो है विश्व के हरित क्रांति से संबंधित है। आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकल संचयन किसे कहते हैं? एकल संचयन की बात करेंगे तो ये एक वर्ष में केवल एक ही फसल करना उसको एकल संचयन कहा जाता है। एक पक्का बीघा कितने बराबर होता है? एक पक्का बीघा की बात करेंगे तो 3025 वर्ग गज के बराबर होता है। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। स्थायी बंदोबस्त कमेटी की सिफारिश किस कमेटी की सिफारिश पर जो है स्थायी बंदोबस्त लाया गया था ये बताना है। तो ये जो था वो कमेटी का नाम था सर जॉन शोर कमेटी की सिफारिश के पर जो है स्थायी बंदोबस्त लाया गया था। स्थायी बंदोबस्त की बात करें या फिर इसे स्तंभरारी बंदोबस्त भी कहा जाता है और ये जो है कॉर्नवालिस ने 1793 में लागू किया था। 1793 में लागू किया था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ये पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गहन कृषि क्षेत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी कब हुई थी? गहन कृषि क्षेत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत तो ये शुरुआत हुई थी 1964-65 में। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, महिला डेयरी योजना किस विभाग के द्वारा लागू किया गया? तो महिला डेयरी योजना जो है दुग्ध विकास विभाग के द्वारा लागू किया गया। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। महिला डेयरी योजना कब शुरुआत किया गया? 1992-93 में शुरुआत किया गया था। आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण एवं शहरी दोनों समाज में कौन सा व्यवहार जो है प्रथा से संबंधित है ये बताना है। तो वो है जाति में विवाह प्रथा, ये जो है दोनों समाज में। ठीक है, ग्रामीण और शहरी दोनों समाज में ये प्रथा जो है प्रचलित है। तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य मानव श्रम शक्ति बजाज समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो यह किया गया था 1983 में। आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, आशा किस कार्यक्रम की देन है? तो आशा की बात करें तो आशा जो है ये राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की देन है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। आशा की बात करें तो एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट इसका फुल फॉर्म बनता है और ये 2005 में आशा जो है लॉन्च किया गया था। ठीक है, लेखपाल द्वारा भूमि सर्वेक्षण में प्रयोग किया जाने वाला प्रमुख यंत्र कौन सा नहीं है? तो उस यंत्र का नाम है पदचाल। ठीक है, बाकी जरीब, पैमाना और गुनिया तीनों प्रयोग किया जाता है लेखपाल के द्वारा भूमि सर्वेक्षण में। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट, जो कि पूछा गया था कौन सा नहीं है। ठीक है, न्याय ग्राम योजना की आधारशिला किसने रखी? तो न्याय ग्राम योजना परियोजना की आधारशिला की बात करें तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रखा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, न्याय ग्राम परियोजना कब रखा गया? 16 दिसंबर 2017 को। कब रखा गया? 16 दिसंबर 2017 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, भारत का प्रथम डिजिटल गांव कौन सा है? तो भारत के प्रथम डिजिटल गांव की अगर हम बात करें तो किसका कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें? तो भारत का प्रथम डिजिटल गांव जो है वो गुजरात से है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, पौधों की बाहरी संरचना का आकार का अध्ययन किस में किया जाता है? तो पौधों की बाहरी संरचना और आकार का अध्ययन जो आकारिकी में किया जाता है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इलाके यानी कि हल्का का सारा जो है रिकॉर्ड रहता है किसके पास रहता है?
तो इलाके का सारा रिकॉर्ड जो है लेखपाल के पास रहता है, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है, ये बताना है। तो भारत में सर्वाधिक उपजाऊ मृदा की बात करेंगे तो जलोढ़ मृदा है, आंसर डी हो जाएगा। एक चेन या छोटी जरीब किसके बराबर होती है, तो एक चेन या छोटी जरीब की बात करें तो ये जो है 22 गज, 100 कड़ी और 66 फीट तीनों के बराबर होता है, आंसर इसका सी पार्ट डी पार्ट हो जाएगा, वो तो सभी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना महिला सशक्तिकरण से जुड़ी है, इसमें ये बताना है। तो सबला योजना जो है महिला सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ है, आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा। ठीक है, सबला योजना जो है किशोरियों के सशक्तिकरण के लिए जो है चलाया गया था वर्ष 2011 में। और इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे TRDP लिखा, जो कि गलत लिखा है, यहाँ पे IRDP होना चाहिए, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि 1978 में चलाया गया था। ठीक है, JRY का मतलब होता है जवाहर रोजगार योजना, जो कि ये 1989 में चलाया गया था। और इसमें जो है 80 और 20 का भागीदारी है केंद्र और राज्य सरकार द्वारा। ठीक है, ड्वाकरा की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है डेवलपमेंट ऑफ वीमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज, इसको चलाया गया था 1980 में। इसका आंसर हो जाएगा ये पार्ट सबला। इसमें से गलत युग्म पहचान करना कौन सा गलत है, तो गलत आंसर की बात करेंगे तो इसमें तो देखिए सोन महोत्सव सोनभद्र, कबीर उत्सव वाराणसी, यमुना महोत्सव मथुरा और कजली महोत्सव जो है महोबा में दिया गया है। तो इसमें बताना कौन सा गलत है। गलत की बात करेंगे तो इसमें कबीर महोत्सव जो उत्सव दिया गया है वाराणसी, ये गलत है। कबीर उत्सव की बात करेंगे तो मगहर संत कबीर नगर में मनाया जाता है। कहाँ मनाया गया, मगहर संत कबीर नगर में। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा सही सुमेलित है, सही रूप से सुमेलित है, ये बताना है। तो मयूर नृत्य पूर्वांचल क्षेत्र, कलाबाजी नृत्य बुंदेल क्षेत्र, ढेडिया नृत्य गुदावा क्षेत्र, जोगनी नृत्य ब्रज क्षेत्र। इसमें अगर सही की बात करेंगे तो ढेडिया नृत्य जो द्वाबा क्षेत्र दिया गया है ये सही है, बाकी और तीनों गलत है। मयूर नृत्य की बात करेंगे तो ये जो है मथुरा आगरा क्षेत्र इससे पड़ता है। ठीक है, कहाँ पर ये मयूर नृत्य होता है, मथुरा आगरा में। इसके बाद कलाबाजी क्षेत्र की बात करेंगे तो ये अवध क्षेत्र में है, अवध क्षेत्र में है कलाबाजी नृत्य। इसके बाद जोगनी नृत्य, ये भी अवध क्षेत्र में, और खासकर ये जो है रामनवमी के दिन जो है जोगनी नृत्य होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 46। इसका पहला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री आवास योजना को लागू करने का निर्णय कब लिया गया, ये बताना है। ठीक है, देखिए क्या होगा इसका आंसर। तो मुख्यमंत्री आवास योजना की शुरुआत 30 जनवरी 2018 को किया गया, आंसर इसका ए पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में पिछड़े एवं सुदूर क्षेत्रों में कृषकों को कृषि संबंधित जानकारी के लिए संचालित प्रचार वाहन का क्या नाम है, तो उसका नाम रखा गया किसान सेवा रथ। क्या नाम रखा गया, किसान सेवा रथ, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। सीता भूम किसे कहते हैं, सीता भूम किसको कहते हैं, तो सीता भूम की बात करें तो जो सरकारी भूम होता है उसको सीता भूम कहा जाता है, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य की ऋणग्रस्तता सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना % अनुमानित है, तो वो है टोटल 28.1% अनुमानित, आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, वर्तमान में ग्राम पंचायत के लिए न्यूनतम जनसंख्या मानक कितना है, तो टोटल 1000 होना चाहिए। ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए गांव की, एक पंचायत होना 1000 होना चाहिए, तभी उसे ग्राम पंचायत माना जाता है, मानक ये रखा गया है। भूमि या उपज पर लगने वाले कर को क्या कहते हैं, तो भूमि या उपज पर लगने वाले कर को जो है टैक्स को माल गुजारी कहा जाता है, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं की समीक्षा हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, तो उस समिति का नाम था LM सिंघवी समिति। कौन सी समिति थी, LM सिंघवी समिति। ठीक है, भारत में सहकारी आंदोलन का आरंभ किस वर्ष प्रारंभ हुआ, तो भारत में सहकारी आंदोलन का प्रारंभ जो है 1904 से हुआ गया था, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। G2C से क्या आशय है, तो G2C से आशय है सरकार से नागरिक, आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। गवर्नमेंट टू सिविलियन, जिसका इसका इंग्लिश में उसी का बनाया गया G2C। ठीक है, एक होता है G2G मतलब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट यानी सरकार से सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारदर्शी किसान सेवा योजना का उद्देश्य क्या है, तो पारदर्शी किसान सेवा का योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन करना, कृषि उत्पादकता में वृद्धि और कृषि विकास दर की वृद्धि करना, यानी कि उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। गीली मिट्टी के रंध्राकाशों में जो है रंध्राकाशों में क्या पाया जाता है, तो गीली मिट्टी के रंध्राकाशों में अगर हम बात करेंगे तो उसमें वायु और जल दोनों होता है, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, इनमें कौन सा गलत है ये बताना। सुमेलित सही रूप से सुमेलित नहीं है। आर्बरिकल्चर वृक्षों एवं झाड़ियों की कृषि, हार्टिकल्चर वनों की कृषि, ओल्विकल्चर जैतून की कृषि, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, इसमें से बताना कौन सा गलत है।
तो गलत की बात करेंगे तो इसमें बी पार्ट हो जाएगा। हार्टिकल्चर जो दिया गया है वनों की कृषि, ये गलत है। हार्टिकल्चर जो है फल फूल सब्जी के एक साथ उगाया जाता है और उनका अध्ययन किया जाता है, उसे हार्टिकल्चर कहते हैं, ठीक है। उड़द या उड़द के पकते समय फली का रंग कैसा हो जाता है? तो उड़द के पकते समय फली का रंग जो होता है वो काला हो जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सिंचित क्षेत्र अधिकतम है? तो उसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। सिंचित क्षेत्र उत्तर प्रदेश में अधिकतम है। धसान नहर उत्तर प्रदेश के किस जनपद में? धसान नहर जो उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? धसान नहर की बात करेंगे तो ये हमीरपुर जनपद में है, आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार जनघनत्व जो है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है किसका? भारत का। जबकि उत्तर प्रदेश राज्य का जनघनत्व कितना है ये बताना है। तो उत्तर प्रदेश का है 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि बी पार्ट हो जाएगा। बुक्सा जनजात पंचायत के प्रमुख को क्या कहते हैं? तो उसको कहता है लखत। जनजात जो बुक्सा जनजात होती है उनके पंचायत के प्रमुख जो होते हैं उनको कहा जाता है लखत। भारत कला परिषद की स्थापना कब की गई? तो भारत कला परिषद की स्थापना जो 1920 में किया गया था, आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। जौनपुर जिले का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो वो है चौरसिया नृत्य। जौनपुर जिले का प्रसिद्ध नृत्य का नाम है चौरसिया नृत्य। खेतों की पैमाइश के लिए प्रयोज्य पैमाना जात 64 इंच का प्रयोग किया जाता है। इसमें बताना है कि कौन सा जो है ऑप्शन सही होगा। तो 1 मील खेत एवं आबादी की पैमाइश के लिए जो है 64 इंच का प्रयोग, वो जो पैमाइश होता है प्रयोज्य पैमाना जात उसका 64 इंच का प्रयोग किया जाता है। ईयर हेड मिज रोग किस फसल से संबंधित है? ईयर हेड मिज रोग जो होता है ये, अगर हम आंसर की बात करेंगे तो ज्वार के फसल के लिए जो है संबंधित होता है, ठीक है। ज्वार फसल जो होता है उसका ये रोग है, नाम है ईयर हेड मिज रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलान करना है। ओखला पक्षी विहार, नवाबगंज पक्षी विहार, समस्तपुर पक्षी विहार और लाख बहोसी पक्षी विहार, इसमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है कब इसकी स्थापना की गई, किसकी की, ठीक है। तो इसका आंसर अगर हम देखते हैं, पहले मिलाते हैं। ओखला पक्षी विहार की स्थापना जो 1990 में किया गया था, तो ए का 4 हो जाएगा। नवाबगंज पक्षी विहार की स्थापना जो 1984 में किया गया था, तो बी का 3 हो जाएगा। और समस्तपुर पक्षी विहार जो इसकी स्थापना 1987 में, और लाख बहोसी पक्षी विहार की स्थापना 1988 में किया गया था। तो इस तरीके से इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामगंगा बांध 1978 में जो है इसकी ऊंचाई कितनी बनाई है ये बताना, ठीक है। रामगंगा बांध जो 1978 में निर्माण कराया गया था, इसकी ऊंचाई की बात करेंगे तो 128 मीटर इसकी ऊंचाई है, आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। पंचायत के आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधानित है? तो वो है अनुच्छेद 243 घ के अंतर्गत जो है पंचायत में आरक्षण का प्रावधान दिया गया है, ठीक है। तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। मानव समाज में समुदाय की विशेषता क्या होती है? तो मानव समाज में समुदाय की विशेषता जो होती है वो होती है सदस्यता। सदस्यता जो होती है मानव समाज में समुदाय की विशेषता होती है। सॉरी, अब देखते हैं प्रैक्टिशन नंबर 47, ठीक है। 47 प्रैक्टिशन नंबर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायतों का निर्वाचन कौन करता है, कौन कराता है? तो पंचायतों का निर्वाचन की बात करेंगे तो राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ये बहुत बार चर्चा हो चुका है। किस अनुच्छेद के तहत नगरपालिकाओं में आरक्षण संबंधी प्रावधान किया गया है? तो इसके आंसर की बात करेंगे तो अनुच्छेद 243 के अंतर्गत यह किया गया है, ठीक है। आंसर डी हो जाएगा। धूसर क्रांति अथवा ग्रे रिवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो ये उर्वरक के उत्पादन से संबंधित है, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? उज्ज्वला योजना की बात करेंगे तो उज्ज्वला योजना जो होता है वो एलपीजी कनेक्शन से संबंधित है, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। उज्ज्वला योजना की शुरुआत जो है 1 मई 2016 को किया गया था, ठीक है। कब किया गया था? 1 मई 2016 को। गाय का दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या दिया जाता है? तो गाय का दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए जो है गाय को प्रोलैक्टिन दिया जाता है, आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा, प्रोलैक्टिन, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो कन्या सुमंगला योजना कब शुरू किया गया? तो कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत जो है 25 अक्टूबर 2019 को किया गया है, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषक आयोग किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया था? तो राष्ट्रीय कृषक आयोग जो है वो 8वीं पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया था, आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। शेरशाह के शासनकाल की सबसे छोटी इकाई क्या थी ये बताना है। शेरशाह के शासनकाल की सबसे छोटी इकाई की हम बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा मौजा, ठीक है। मौजा जो था वो सबसे छोटी इकाई
गांव की मानी जाती थी। ठीक है, राज्य एवं जिले के बीच समन्वयक होता है। क्या समन्वय, कौन समन्वयक होता है राज्य एवं जिले के बीच? तो वो होता है जिलाधीश। ठीक है, जिलाधीश जो होता है राज्य एवं जिले के बीच का समन्वयक होता है। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी होती है? तो कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी जो होती है वो काली मिट्टी पाई जाती होती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो सबसे ऊंचा बांध की बात करें तो रामगंगा बांध जो है सबसे ऊंचा बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है? तो वो है गाजियाबाद। ठीक है, गाजियाबाद में सबसे ज़्यादा जनघनत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत के अनुसार समाज को माना जाता है, क्या माना जाता है? समाज को देव समाज माना जाता है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। अनुसंधान प्रारूप में योजना, संरचना एवं युक्ति शामिल, यह कथन किसका है? तो इस कथन की बात करें तो FN कर्लिजर का है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। असत युग्म का चयन करिए, तो इसके आंसर की बात करेंगे इसमें से कौन सा गलत है? तो 20 जौ बराबर 2 डेसिमल के दिया है जो कि गलत दिया है। 20 जौ बराबर होता है 1 डेसिमल के। ठीक है, 1 डेसिमल के, तो ये आंसर सही हो जाता अगर 1 डेसिमल दिया होता। बाकी 16 आना बराबर 1 रुपया, 20 क्राट बाई बराबर 1 पाई और 12 पाई बराबर 1 आना, ये सब सही है। जब सुई उत्तर दिशा को इंगित करे तो प्रिज्म के अंतर्गत पठन होना क्या कहलाता है? तो शून्य कहलाता पठन होना। ठीक है, सीधा तथा सामान्य वर्नियर का n भाग बराबर होता है मुख्य पैमाने के कितने भाग के? तो वो होता है जो है n-1 भाग के। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट। उत्तर प्रदेश में कुल ग्राम सभा की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में कुल ग्राम सभा की संख्या जो है 59,163 ग्राम सभा टोटल। समिति की विशेषता क्या होती है? समिति की विशेषता होती है ऐच्छिक सदस्यता। ऐच्छिक सदस्यता जो होती है वो समिति की विशेषता होती है। भारत में सामुदायिक विकास योजना किस राष्ट्रीय नेता के जन्म दिवस पर लागू किया गया? तो वो थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर जो है सामुदायिक विकास योजना लागू किया गया था। 2 अक्टूबर था उस दिन। ठीक है, 2 अक्टूबर इनका जन्म दिवस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम मनोहर लोहिया ग्राम विकास योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो गाँव का सर्वांगीण विकास करना, यह जो है राम मनोहर लोहिया ग्राम विकास योजना का मुख्य लक्ष्य रखा गया है। भारत में सामाजिक सर्वेक्षण से संबंधित कौन सी संस्था है? तो इसके आंसर की बात करेंगे तो हो जाएगा NCAR, नेशनल सैंपल सर्वे, इंडियन स्टैटिक्स इंस्टीट्यूट। ये तीनों जो है भारत में सामाजिक सर्वेक्षण से संबंधित है। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त परिवार का दोष है? तो संयुक्त परिवार का दोष की बात करें तो स्त्रियों की दुर्दशा और जनसंख्या में वृद्धि, ये दोनों जो है संयुक्त परिवार का दोष है। तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो ये 1969 में इसकी स्थापना किया गया था। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। दशमलव, डेसिमल, एयर, सेंटीमीटर, विश्वांसी दिया गया है, इसमें मिलान करना है। ठीक है, तो देखिए 1 दशमलव या डेसिमल बराबर होता है 20 जौ के। ठीक है, 1 एयर बराबर होता है 100 वर्ग मीटर के। 1 सेंटीमीटर बराबर होता है कितने? 10 मिलीमीटर के। ठीक है, और 1 विश्वांसी बराबर 20 के कचवांसी के बराबर होता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा सही। ठीक है, नेक्स्ट प्रैक्टिस देखते हैं। प्रैक्टिस नंबर 48 का पहला क्वेश्चन, राजस्व विभाग में राजस्व सचिव शाखा के अंतर्गत कितने विभागाध्यक्ष होते हैं? तो वो होते हैं टोटल 5। कितने होते हैं? टोटल 5 विभागाध्यक्ष होते हैं। कृषि या फसली वर्ष से तात्पर्य उस वर्ष से होता है जो 1 जुलाई से शुरू होकर 30 जून को समाप्त होता है। तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ जो है लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में होता है। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। रिपन का कार्यकाल जो था वो 1880 से लेकर 1884 तक था और 1882 को जो है स्थानीय स्वशासन को जो है स्थापना किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम पंचायतों का उद्देश्य क्या होता है? ग्राम पंचायतों का उद्देश्य की बात करें तो ग्रामीण जनता का सर्वांगीण विकास करना, यही उद्देश्य होता है। G2B से क्या तात्पर्य है? तो G2B से तात्पर्य होता है सरकार से व्यवसाय। ठीक है, गवर्नमेंट टू बिजनेस, सरकार से व्यवसाय, इसका तात्पर्य होता है। 165 गुणे 165 फीट बराबर होता है किसके बराबर होता है? तो यह बराबर होता है 1 बीघा के। ठीक है, 165 बाई 165 जो होता है फीट वो 1 बीघा के बराबर होता है। उत्तर प्रदेश के कितने प्रतिशत भूभाग पर खेती की जाती है? तो ये 68% भूभाग पर जो है खेती की जाती है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में क्षेत्र पंचायत किस स्तर पर जो है किस स्तर की पंचायत व्यवस्था है? त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में जो क्षेत्र पंचायत है वो मध्य स्तर की व्यवस्था। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। जिला पंचायत का सचिव कौन होता है? तो जिला पंचायत का सचिव जो होता है वो होता है मुख्य विकास अधिकारी अथवा पंचायती राज अधिकारी। ठीक है, आंसर डी हो जाएगा। भारत एवं उत्तर प्रदेश की पहली चीनी मिल 1903 में कहाँ पर स्थापित किया गया था?
तो यह किया गया था प्रतापपुर देवरिया में, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। सोयाबीन मुख्यतः किस मौसम की फसल है? तो सोयाबीन जो होता है वो रबी मौसम की फसल होता है, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। रबी की फसल की बात करेंगे तो उसमें आएगा गेहूं, जो सरसों, चना, मटर और सोयाबीन, ये सारे रबी किस्म के फसल होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक समाज की प्रमुख आर्थिक क्रिया क्या है? तो औद्योगिक समाज की प्रमुख आर्थिक क्रिया की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा फैक्ट्री उत्पाद जो होता है वो औद्योगिक समाज की प्रमुख आर्थिक क्रिया होती है। ठीक है। इसके बाद ग्रामीण समाज में स्थायित्व में कौन सा आधार प्रमुख रहा है ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि एवं पशुपालन जो होता है ये ग्रामीण समाज के स्थायित्व में जो है प्रमुख आधार होता है। कौन सी पंचवर्षीय योजना जो है गाडगिल योजना के नाम से जानी जाती है? तो उस पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो वो है तृतीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है वो गाडगिल योजना के नाम से जानी जाती है, जो कि शुरुआत हुई थी 1961 से लेकर 66 तक, ये तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। और इसके बाद प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करें तो ये 1951 से लेकर 56 तक थी और इसको जो हेराल्ड डॉमर मॉडल पर यह आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है 1956 से लेकर 1956 से लेकर 1961 तक थी और ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसके बाद पांचवी पंचवर्षीय जो शुरुआत हुई थी 1974 से लेकर 1979 तक, ये केवल 4 वर्ष तक ही रही थी और इसका उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता लाना। ठीक है। ये बातें होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था करने का उत्तरदायित्व किसका होता है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति की जो व्यवस्था करने का उत्तरदायित्व की बात करेंगे तो राज्य सरकार का होता है, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। कृषक दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत कितनी आवरण राशि जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है? तो वो दिया जाता है 5 लाख रुपए, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए जो आयोग का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 338 व 338 का जो है ये SC/ST जनजातियों का आरक्षण का प्रावधान करता है। ठीक है। आयोग का प्रावधान करता है। जरीब का जो है आविष्कार किस देश में हुआ था? तो जरीब के आविष्कार की बात करेंगे तो ब्रिटेन में हुआ था, आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रामीण निर्धनता मूल संरचना में कमी के कारण होती है, यह विषय किस अध्ययन से संबंधित है? तो इसका अगर आंसर की बात करें तो आदर्शात्मक अनुसंधान से संबंधित है, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ग्राम पंचायतों के सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी होती है? तो ग्राम पंचायतों के सदस्यों की संख्या की बात करेंगे तो टोटल 51 सदस्य होते हैं, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति विकास परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो ये प्रारंभ किया गया था 1983-84 में, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है। भारत का कौन सा जो है राज्य शक्कर का घर कहा जाता है? तो उस राज्य की अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को शक्कर का घर कहते हैं। ख्याल नृत्य और पवारा नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित होता है, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। बंगाल ग्राम पंचायत अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो बंगाल ग्राम पंचायत अधिनियम जो 1919 में पारित किया गया था, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से अगर हम देखें तो जो दिया गया है पायराइट्स, ये सिद्धार्थ नगर दिया गया है जो कि ये गलत है। यूरेनियम जो है मिर्ज़ापुर, ये सही है। डायस्पोर महोबा एवं झांसी, ये भी सही। इंडुलोसाइट जो है ये मिर्ज़ापुर सोनभद्र में पाया जाता है। ठीक है। और पायराइट्स की बात करें तो ये भी मिर्ज़ापुर सोनभद्र में ही मिलता है, जो कि इसमें सिद्धार्थ नगर दिया है, जो कि ये गलत हो जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं 49% का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, किस समाज वैज्ञानिक ने जो है समाज को बृहद मन माना है। ठीक है। तो ये प्लेटो के द्वारा माना गया, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। कृषि एवं पशुपालन के अतिरिक्त कृषक समाज के लोग निम्न में से कौन सी आर्थिक क्रिया एवं क्रियाएं करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है। दस्तकारी भी करते हैं, शिल्पकारी भी करते हैं और लौह कार्य भी करते हैं। जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना के अंतर्गत कौन सा कार्य किया जा रहा है? ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सड़क एवं नाली निर्माण एवं पेयजल व्यवस्था दोनों किया जा रहा है, तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। सामाजिक व्यवस्था शब्द समाज की किस स्थिति का बोध कराता है? तो उसका आंसर हो जाएगा आंतरिक प्रक्रियाओं का बोध कराता है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है।
अति विकसित मिट्टियाँ जो होती हैं वो कौन सी होती हैं ये बताना है। तो वो होता है स्पोडिसोल मिट्टी, ठीक है, जो कि अति विकसित मिट्टियाँ होती हैं, ठीक है। गन्ने के चारों ओर बोई गई पटसन की फसल को क्या कहते हैं? तो गन्ने के चारों ओर जो बोई जाती है पटसन की फसल को उसे रक्षक सस्य कहा जाता है। मूल्य जिस पर सरकार खाद्यान्न का क्रय करती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं अधिप्राप्ति मूल्य, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा। अधोपृष्ठीय सिंचाई अधिक प्रभावी होती है, किससे प्रभावी होती है? तो कड़ी अंतः पृष्ठीय मृदाओं में जो होती है वो अधिक प्रभावी होती है। आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा। सर्वेक्षण के लगभग मध्य से गुजरने वाली सबसे अधिक लंबी रेखा को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आधार रेखा, उसको क्या कहते हैं? आधार रेखा, ठीक है। सर्वे के कार्य में यथार्थता किसके उपयोग से प्राप्त की जा सकती है? तो वो प्राप्त किया जा सकता है शुद्ध अच्छा आयोजन से, शुद्ध उपकरण से, सही विधि से। तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक स्लम आबादी वाला देश जिला कौन सा है? स्लम आबादी वाला जिला की बात करेंगे तो मेरठ है। आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्जीवन पर एल.एम. सिंघवी समिति को कब नियुक्त किया गया था? तो एल.एम. सिंघवी समिति जो थी वो नियुक्त किया गया था 1986 में। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधार भारत में सबसे पहले प्रारंभ किया गया? तो उसके आंसर की बात करेंगे तो जमींदारी उन्मूलन जो है ये सबसे पहले प्रारंभ किया गया। आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान परिषद कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान परिषद की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा बरेली, उत्तर प्रदेश में, ठीक है, डी पार्ट। किस समिति ने 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था? तो वो समिति थी जीवीके राव समिति। कौन सी समिति? जीवीके राव समिति, ठीक है। 1985 में ये आई थी और इन्होंने 4 स्तरीय जो है पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। भारत में सूर्यास्त का नियम कब लागू लाया गया? तो भारत में सूर्यास्त का नियम जो है 1794 में लाया गया था। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। मीट्रिक इकाई व्यवस्था कब अपनाई गई? तो मीट्रिक इकाई व्यवस्था की बात करेंगे तो ये जो है 1 अक्टूबर 1958 को अपनाई गई। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। जिला स्तर पर मनरेगा का परिचालन किस इकाई के द्वारा किया जाता है? तो वो किया जाता है जिला ग्राम विकास अधिकरण के द्वारा। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। कामधेनु योजना किससे संबंधित है? तो कामधेनु योजना जो है दुग्ध का उत्पादन बढ़ाने से संबंधित है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। इसकी शुरुआत जो है 2013 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंबेडकर विशेष रोजगार योजना का नया नाम क्या है? तो अंबेडकर विशेष रोजगार योजना का नया नाम जो है बाबा साहब अंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना किया गया। निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र की पाठशाला कहा जाता है? तो उसका आंसर हो जाएगा स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थाओं को जो है लोकतंत्र की पाठशाला कहा जाता है, ठीक है। कलेक्टर के पद के सृजन का श्रेय किसको जाता है? तो कलेक्टर के पद के सृजन का श्रेय की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स को जाता है, ठीक है। वारेन हेस्टिंग्स ने कलेक्टर के पद का सृजन किया था या सर्वप्रथम शुरुआत किया था। वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल था 1772 से लेकर 1785 तक। निम्नलिखित में से किसे चकबंदी के अधीन नहीं लिया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बाग बगीचा, शमशान, कब्रिस्तान, चराई, अस्थायी चारागाह, ये सभी जो है चकबंदी के अधीन नहीं लिया जा सकता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सभी को भोजन एवं रोजगार सृजन किस पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता थी? तो ये हो जाएगा इसका 7वीं पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता थी। आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। 85 से 90 लेकर 7वीं पंचवर्षीय योजना थी और उसी में जो है ये प्राथमिकता दिया गया था। रेगुर मृदा सर्वाधिक उपयुक्त है, किससे उपयुक्त है? तो रेगुर मृदा जो है कपास के लिए उपयुक्त होती है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। अब देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 50 और अंतिम प्रैक्टिस सेट होगा इस बुक का, जिसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो ग्राम पंचायतों में सदस्यों की संख्या निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? तो वो निर्भर करता है गांव की जनसंख्या पर, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। ग्राम पंचायत में सदस्यों की संख्या निर्भर करती है किस पर? ग्राम पर, गाँव की जनसंख्या पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से पीढ़ी की गहराई को संयुक्त परिवार के लिए महत्वपूर्ण माना गया है और यह किसके द्वारा कहा गया, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आईपी देसाई हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से संबद्ध होता है? तो भौगोलिक क्षेत्र से संबद्ध की बात करें तो सामाजिक व्यवस्था जो होती है वो भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित होता है। ग्राम पंचायत के 2 बैठकों के बीच का अंतर कितने माह से अधिक नहीं होना चाहिए? तो वो होता है 2 माह, 2 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। एक कच्चा बीघा किसके बराबर होता है? तो एक कच्चा बीघा की बात करें तो पक्का बीघा का 1/3 होता है। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है।
उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक नम भूमि यानी कि वेटलैंड वाला जिला कौन सा है? तो वो है सोनभद्र जिला, जो कि सर्वाधिक नम भूमि पाई जाती है। निर्मल ग्राम योजना का संबंध किससे है? निर्मल ग्राम योजना का संबंध जो है ठोस एवं अर्ध ठोस कचरे मलमूत्र की स्वच्छता निस्तारण से संबंधित है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। निर्मल ग्राम योजना की शुरुआत कब किया गया था? तो ये 15 अगस्त 2002 को शुरुआत किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा कब दिया गया? तो यह दर्जा दिया गया जून 2015 में। ठीक है, जून 2015 में। आंसर क्या आ जाएगा? सी पार्ट। मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना किस राज्य की योजना है ये? तो यह जो उत्तर प्रदेश राज्य की है। आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश किस जनपद में स्थित है? तो मथुरा, मखदूम मथुरा में जो केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान स्थित है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। जब चक्रम का सर्वेक्षण दक्षिणावर्त दिशा में किया जाता है तब सभी अंतःकोण मापे जाते हैं। किस दिशा में मापे जाते हैं ये बताना है। तो वामावर्त दिशा में मापा जाता है। आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2012 से 2017 तक रही, इसमें निर्धनता में कितने % की कमी का लक्ष्य रखा गया था? तो ये रखा गया था 10% की कमी का लक्ष्य। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कुल सिंचित भूमि का कितना % नहरों द्वारा सिंचित होता है? तो वो होता है 18.2% जो है नहरों द्वारा सिंचाई होती है। आम आदमी बीमा योजना के अंतर्गत कार्यदायी संस्था निम्नलिखित में से कौन सी है? तो आम आदमी बीमा योजना के अंतर्गत की बात करें तो LIC के अंतर्गत ये कार्यदायी संस्था है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, राजकीय वन किसे कहते हैं? राजकीय वन की बात करें तो जो वन पूर्णतः राजकीय संरक्षण में होता है उसे राजकीय वन कहा जाता है। आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के न्यूनतम जनसंख्या वाले दो जनपद निम्नलिखित में से कौन से हैं ये बताना है। तो 2 जनपद वो हैं महोबा और चित्रकूट, जो कि न्यूनतम जनसंख्या रखते हैं। समाज पारस्परिक अर्थ प्रबंध के विकास हेतु निर्मित एक कृत्रिम उपाय है, यह कथन किसका है? तो इस कथन की बात करें तो एडम स्मिथ ने कहा था। आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर पालिकाओं में जो है महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है? तो कुल सीटों का 1/3 यानी कि 33% सीटें आरक्षित हैं। ठीक है, ग्राम सभा का अभिप्राय क्या होता है? तो ग्राम सभा के अभिप्राय की बात करेंगे, यानी कि ग्राम सभा का अर्थ क्या होता है। तो ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग जो होते हैं उसको ग्राम सभा का आशय इससे होता है। ठीक है, मृदा निर्माणकारी सक्रिय कारकों में होंगे, किस में होंगे? तो वनस्पति एवं जलवायु में होते हैं। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। किस संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो वो संविधान संशोधन था 74वां संविधान संशोधन। आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में कल्की उत्सव मनाया जाता है? कल्की उत्सव, तो ये मनाया जाता है संभल जिला में। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अंग्रेजी माप के अनुसार एक पोल कितने गज के बराबर होता है? तो वो होता है 5.5 गज के बराबर। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। एक योजन कितने कोस के समतुल्य होता है, कितने कोस के बराबर होता है? तो एक योजन जो होता है वह 4 कोस के बराबर होता है। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। बलवंतराय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश के अनुसार जिला, ब्लॉक एवं ग्राम स्तरों पर त्रिस्तरीय प्रजातांत्रिक पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना था, जो कि यही सही है, ए पार्ट। ठीक है, 2 स्तरीय अशोक मेहता समिति के द्वारा दिया गया था, केवल जिला स्तर, केवल प्रश्न, ये भी गलत है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। 1957 में इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी बलवंतराय मेहता जी ने, तो आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा। तो ये था ओवरऑल वीडियो आज का, जिसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया। और ये बुक जो है पूरा 50 प्रैक्टिस सेट के साथ आज समाप्त हो रही है, जिसमें 5 वीडियो बनाए गए टोटल। इसका मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, आप लोग वहाँ से भी जाकर उसको पूरा का पूरा बुक जो है देख सकते हैं। ज्ञान